Hello students, good afternoon. Hello students, good afternoon. Myself Priya ma'am, subject grammar, standard 7th, chapter number 10. उससे पहले हमने 8th चैप्टर में देखा प्रेजेंट टेंस, 9th चैप्टर हमने देखा पास्ट टेंस अगले वीडियो में, और इन दिस वीडियो वी आर सीइंग चैप्टर नंबर 10 फ्यूचर टेंस. राइट, इन फ्यूचर टेंस आपको फ्यूचर मीन्स इन वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड फ्यूचर के जो होने वाली बातें हैं, बराबर. इन फ्यूचर जो होने वाली बातें हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस. लेट्स सी फ्यूचर टेंस में फर्स्ट टॉपिक सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में देखो, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. क्या बताता है कि फ्यूचर टेंस इज यूज डिनोट एन एक्शन, जो क्रियाएं होने वाली हैं. वी बिलीव विल हैपन दैट मीन्स होने वाली क्रिया है, उसको बोलते हैं इन फ्यूचर टेंस. राइट, एग्जाम्पल्स देखिए, गरिमा विल लर्न स्विमिंग. अब यहाँ पे ना सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में एग्जाम्पल देखो, गरिमा विल. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ विल लगाते हैं और वी के साथ दे के साथ शेल लगाते हैं. तो गरिमा विल लर्न स्विमिंग. लर्न में कोई भी पास्ट पार्टिसिपेट हम यूज़ करते नहीं है, जो वर्ब है वो खुद आता है. लर्न वो वर्ब है और वो लर्न हम खुद यूज़ करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वी शैल गो देयर टुमारो. अब देखो, वी शैल गो दैट मीन्स गो क्या आया, वर्ब. गो जो वर्ब है हमारा गो, वो एज इट इज़ आएगा, है ना. तो द सिंपल फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ प्रॉमिस और एन ऑफर. ऑफर और प्रॉमिस के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. हाउ, तो देखो कैसे. फर्स्ट एग्जाम्पल, बीना विल हेल्प यू. राइट, तो बीना आपको हेल्प करेगी. किसको? यू, आपको. हाँ, शैल आई कैरी दिस नोटबुक्स फॉर यू. क्या मैं ये नोटबुक ले सकती हूँ फॉर आपके लिए, है ना. फॉर यू, फ्रॉम यू नहीं, फॉर यू मतलब आपके लिए. राइट, तो ये ऑफर और प्रॉमिसेस दिखाता है. फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखी प्रॉमिस थी. इन द सेकेंड सेंटेंस वी विल सी is the second sentence we will see offer. Right, now our new topic going to. We use going to express an intention or a scheduled event in the future. एग्जाम्पल देखो, गोइंग टू हम कब यूज़ करते हैं, क्या दिखाने के लिए. तो इंटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड इवेंट. कोई भी शेड्यूल हो, कोई टाइम टेबल हो, कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम होने वाला हो, उसके लिए हम गोइंग टू यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, विहान एंड विवेक आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल विद देयर फ्रेंड सुन. राइट, विहान एंड विवेक क्या कर रहे हैं, तो आर गोइंग टू प्ले, वो खेलने जा रहे हैं फुटबॉल विद देयर फ्रेंड सुन. उनके फ्रेंड के साथ बहुत ही जल्दी फुटबॉल खेलने जा रहे हैं. राइट, और यहाँ पे फॉर्म दिया है. लेट्स सी, फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू ऑल्सो लर्न फॉर्म लर्न हो जाएगा तो आपको जल्दी से सेंटेंस पता चलेंगे कि कौन से टेंसेज यूज़ किए हैं यहाँ पे. द गोइंग टू फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस इज़ एज फॉलोज. कैसे, तो इज़ एम आर मतलब कि ही शी इट, उसके साथ ईज आता है, आई के साथ एम, एंड आर कहाँ यूज़ करेंगे, तो दे, यू, वी, उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, प्लस गोइंग टू लगाएंगे, एंड प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. द रूट फॉर्म दैट मीन्स क्या, प्ले. तो ओनली प्ले, वर्ब जो खुद होता है ना, वही वर्ब हम यूज़ करेंगे. हाँ, लेट्स सी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज यूज़ करेंगे. देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या, जो हमने ये सेंटेंस देखे थे ना, ये वो वाले,
इसमें गोइंग टू यूज़ नहीं करना है, हमको गोइंग टू यूज़ करना होगा तो वो वे एग्ज़ाम में एक्सरसाइज में बताएंगे, राइट। देखो फर्स्ट वन, मीता डैश हर होमवर्क विदाउट एनी हेल्प, राइट। तो मीता विल डू, विल लगाया बिकॉज मीता अकेली है, उसके साथ विल लगता है। डू हर होमवर्क विदाउट एनी हेल्प। वी विल मूव टू अ बिगर हाउस इन जनवरी, राइट। वर्ब खुद आएगा एंड विल अदरवाइज शैल यूज होगा। शीला विल कंप्लीट द वर्क बिफोर द गोज होम, शी गोज होम। 4 number, I will visit my grandparents this weekend. 5 number, mother will buy a new dress for you on your birthday. The florist will sell only fresh flowers. All the guests will arrive by this evening. The teacher will forgive you if you tell her your problem. हर जगह सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो विल प्लस वर्ब खुद जो होता है वही यूज़ लेना है, उतना करना है हमको। इन ब्रैकेट जो वर्ब दिया है वही वर्ब रखना है, कोई भी फॉर्मेशन चेंज करना होता नहीं है। इन बी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द गोइंग टू, राइट। तो गोइंग टू का फॉर्म क्या था, is am are प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब, क्या वर्ब, तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स वर्ब जो दिया गया है वो ही रखना है। फर्स्ट सेंटेंस, रिया इज गोइंग टू ट्रैवल। इट्स सो इजी, रिया है तो इज लगेगा, गोइंग टू तो रखना ही है, एंड ट्रैवल जो ब्रैकेट में रखा है वही ले लो। They are going to close down the shop. I think it is going to rain tonight. My cousins are going to join us for the trip. My uncle is going to buy a new car. The teacher is going to teach us adverbs tomorrow. Deepika is going to shift to a bigger house soon. Veena and her sisters are going to participate in the cultural program. Right? Now our next topic is future continuous tense. Future continuous tense means denote an action that will going at home, point in time in the future. बराबर। एग्जाम्पल देखो, वरुण विल बी लिविंग फॉर हिज ट्रेनिंग इन अप्रैल। क्या बता रहा है कि वरुण विल बी लिविंग, वरुण जाएगा फॉर हिज ट्रेनिंग इन अप्रैल, बराबर। इन अप्रैल में उसकी ट्रेनिंग है, तो इन अप्रैल वो क्या बताया, फ्यूचर बता दिया आपको, राइट। तो विल बी उसके साथ क्या लगेगा, विल के साथ बी, एंड लीव के साथ ING। The passengers will be waiting when the train arrives, right? The passengers कहाँ जाएंगे, वो वेट करेंगे when the train arrives, जब तक ट्रेन arrives आ नहीं जाती तब तक पैसेंजर वेट करेंगे, किसका, ट्रेन का। The future continuous tense is also used to refer the planned event, particularly those associated with travel, बराबर। ट्रैवलिंग की बात होती है ना कि दिस ट्रेन मुंबई गोवा 9 PM 9 AM, वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस ज़्यादा यूज़ होता है। देखो एग्जांपल, फादर विल बी रीचिंग मुंबई बाय 9 PM, बराबर। फादर मेरे पापा कहाँ पहुँचेंगे, तो मुंबई पहुँच जाएंगे 9 PM को। विल बी रीचिंग दैट मीन्स पहुँच जाएंगे मुंबई, राइट। फॉर्म देखिए, विल शैल प्लस ई प्लस ING। वहाँ पे गोइंग टू था तो यहाँ पे बी है, बी हमको लगाना है, आगे है विल अदरवाइज शैल, एंड पीछे प्लस करके ING जो वर्ब दिया जाता है
उसमें ing लगाना है। लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 विल बी सिंगिंग इन द कंसर्ट नेक्स्ट मंथ। 2 नंबर, मनीष विल बी पार्टिसिपेटिंग। अगर ब्रैकेट में आपको पार्टिसिपेट दिया है तो आपको पार्टिसिपेट में ing लगाना है, बी तो कन्फर्म लगाना है, इन आगे विल, राइट? आई विल बी प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम ऑन संडे। सी, शेल बहुत कम यूज़ होता है। शेल के बारे में हम आगे ही पढ़े थे, क्योंकि कोई प्रॉमिसेस हो, कोई विशेस हो, तब जाके शेल हम यूज़ करते हैं। वरुण विल बी रिटर्निंग द बुक टुमारो, राइट? Harish will be watching his favorite program in the evening. 6 number, we will be submitting our projects by the end of this week. The woman will be collecting their dresses soon. 8 number, mother will be driving home from the clinic in the afternoon. See, our new topic, future perfect tense. सबसे पहले हमने पढ़ा तो सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू मतलब चालू। जब चालू काल की बात करते हैं ना, चालू काल की, चालू क्रिया की, तभी हम ing यूज़ करते हैं, राइट ना? अब आया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, हो जाएगा, है ना? तो देखो, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिनोट द completion of an action by a certain time in future, बराबर? तो एग्जाम्पल देखिए, द ट्रैवलर्स विल हैव रिटर्न्ड बाय नाइट। ट्रैवलर्स आ जाएंगे बाय नाइट, ये रात को वापस आ जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द कैटरर्स विल हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। कैटरर्स क्या करते हैं तो करते हैं मेड, विल हैव मेड, अरेंजमेंट करते हैं पार्टी के लिए, बराबर ना? तो वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फॉर्म उसका, फॉर्म क्या है? तो फॉर्म है उसका, हमने यूज़ किया पहले ही, क्या? विल। तो विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आती है तो हम हैव लगाते हैं साथ में। क्या लगाते हैं? हैव। सिंपल फ्यूचर की बात आती है तो हम लगाते हैं गोइंग टू। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आती है तो लगाते हैं हम बी। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आती है तो हम लगाते हैं विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का जो भी है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है जैसे हमने बताया आपको। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों साथ में, राइट? The future perfect continuous tense is used to denote action that will be in progress over a period of a time in the future, right? देखो, Sakshi will have been learning to play the piano for 2 years by April this year. क्या बता रही है वो? साक्षी विल हैव बीन लर्निंग, साक्षी सीख रही है, लर्निंग दैट मीन सीख रही है, टू प्ले द पियानो, क्या सीख रही है? पियानो बजाना, फॉर 2 years, अब देखो अभी भी सीख रही है, और विल हैव प्लानिंग तो सीखेगी भी, बराबर? अभी सीख रही है और सीखेगी पर बाय अप्रैल दिस ईयर, अप्रैल महीने में, इस साल के अप्रैल महीने तक 2 साल वो सीखेगी। समझ गया? हाँ, फॉर्म देखिए इसका, विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस ing।
यहाँ पे हैव के साथ बीन भी यूज हुआ है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस दोनों साथ में होते हैं, तो हैव प्लस बीन दोनों यूज होते हैं। लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर डी। Fill in the blanks with the future perfect or the future perfect continuous form. Right? By the end of this month, Harish will have been living in this city for 6 months. By the end of this month, इस month के आखिर में Harish will have been living in this city for 6 months. लिविंग मतलब इन 6 महीनों में ये शहर हरीश छोड़ देगा, बराबर ये बताना चाहते हैं वो। अवर स्कूल विल हैव कंप्लीटेड 25 years बाय 2019। 2019 में 25 years कंप्लीट करेगी हमारी स्कूल, है ना। सुरेश विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम हिज फादर। We hope that our city will have developed commendably before the end of next year. Veena will have returned from her trip to Germany when you reach there. डबल वीना वापस आ जाएगी ट्रिप से जर्मनी की, when you reach here जब तक आप पहुँचेंगे तब तक। नीता will have learned French by the end of May. नीता सीखेगी इस मंथ के एंड में फ्रेंच सीखेगी। The architect will have submitted the drawing of the new building by Thursday. क्या करेंगे? आर्किटेक्ट will have सबमिट करेंगे, ड्राइंग सबमिट करेंगे बिल्डिंग के थर्सडे को। The shop will have closed by the time you get there. Right? Now, our exercise number E. Fill in the blanks with the correct future tense. Correct future tense. That means यहाँ पे हमको कोई भी टेंस की बात बताई नहीं होगी कि चलो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करो, चलो सिंपल टेंस यूज़ करो, राइट, कि चलो करेक्ट टेंस कोई भी यूज़ करो। जैसे कि यहाँ पे ये एक्सरसाइज में ई में हमें कोई भी टेंस बताया नहीं होगा कि हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करो, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करो। हमें अपने आप ही हमारा टेंस यूज़ करना है। तो देखो, व्हेन यू रीच द एयरपोर्ट अंकल जेम्स एंड हिज फैमिली डैश अराइव। दैट मीन्स जब तुम एयरपोर्ट पहुँचोगे, अंकल जेम्स एंड उनकी फैमिली विल हैव अराइव्ड वहाँ पे पहुँच चुकी होंगी, है ना, आ चुके होंगे, राइट। लेट्स सी, रीटा विल बी मीटिंग हर फ्रेंड्स फॉर डिनर। रीटा मिलेगी उसकी फ्रेंड्स को किसके लिए? तो फॉर डिनर, डिनर के लिए मिलते हैं। तो मतलब क्या करते हैं हम? तो होटल में जाके डिनर मतलब रात का खाना साथ में खाते हैं, उसको डिनर बोलते हैं। The students will have answered the given questions by the time the bell rings. स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो आंसर देंगे the given questions के by the time the bell rings. जब तक बेल रिंग हो जाती है उसके पहले आंसर दे देंगे। The council will have completed 15 years by the end of the month. मतलब काउंसिल ख़त्म हो जाएगी, उसके 15 ईयर्स ख़त्म करेंगे इस मंथ को, बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के एंड में। द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द गैंग ऑफ थीव्स बाय जनवरी। पुलिस क्या करेगी? गैंग को अरेस्ट कर लेगी इस जनवरी में। रितेश एंड हिज ब्रदर्स विल प्लान अ ट्रिप टू द हिमालयास। The shopkeeper will have opened the shop when the customers reach there. By the end of the week, we will have been working
on this project for a whole month. Right? Okay.